Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is equation of tangent line and normal line to a curve. किसी भी टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप उसको समझिए कि टेंजेंट लाइन क्या होता है और आपके पास नॉर्मल लाइन क्या होता है। तो उसको ग्राफिकली थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप देख लें। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कर्व आपके पास इस तरह है, ठीक है। इस कर्व पे आप किसी भी जगह पे आप टेंजेंट लाइन ड्रा करना चाहते हो तो कोई पॉइंट आप स्पेसिफाई कर ले। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। तो ये एक टेंजेंट लाइन हमने ड्रा कर दिया। टेंजेंट लाइन की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि आपके पास एक ऐसा लाइन जो किसी भी कर्व या किसी भी आपके पास इक्वेशन का कोई भी आपके पास जो ग्राफ बनता है उसको एक पॉइंट पे, जस्ट सिंगल पॉइंट पे उसको टच करे। तो इस तरह की लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन। दूसरा हमने इसमें जो आपके पास मेन टॉपिक है, इसमें जब हमने जिस लाइन की बात की है वो आपके पास है नॉर्मल लाइन। व्हाट इज़ ए नॉर्मल लाइन? आपके पास इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपके पास लाइन टेंजेंट है, इस पे एक ऐसा आप लाइन ड्रा कर दे जो टेंजेंट लाइन को बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, यानी इस टेंजेंट लाइन के साथ उसका जो बनने वाला एंगल हो वो 90 डिग्री हो। तो इस तरह के लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। जिस पॉइंट पे आपके पास लाइन टेंजेंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पे आपके पास लाइन टेंजेंट है उस पे इस तरह एक लाइन आप ड्रा करें कि इस टेंजेंट लाइन के साथ ये लाइन जो आप ड्रा कर रहे हो इस पॉइंट पे, ठीक है, वो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना दे। तो इस लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। अब इस नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को हम किस तरह फाइंड करते हैं? उसके लिए आप दो इक्वेशंस आपके पास है। सबसे पहले टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन की जो आपके पास इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें आपके पास ये लाइन की इक्वेशन है, ये एक लाइन की स्पेसिफिक इक्वेशन है। जैसे हम इसका जो बेसिक नाम आपके पास है इस लाइन की इक्वेशन का, इसको हम कहते हैं स्लोप पॉइंट फार्मूला। स्लोप पॉइंट फार्मूला क्योंकि इसमें स्लोप और एक पॉइंट यूज़ हो रहा है। इसमें आपके पास ये जो m है ये आपके पास स्लोप है, और ये x1 y1 जो है, x1 एंड y1 ये आपके पास पॉइंट है। ये वो पॉइंट आपके पास है जिस पे आपके पास लाइन टेंजेंट है, ठीक है। सो ये आपके पास क्या हो गया? टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। इस तरह नॉर्मल लाइन की जो आपके पास इक्वेशन है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 ओवर m x माइनस x1। इसमें भी आपके पास m स्लोप है और x1 y1 आपके पास क्या है? वो पॉइंट है जिस पे आपके पास लाइन क्या है? आपके पास है लाइन नॉर्मल है आपके पास, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को आप गौर से देखें, दोनों इक्वेशन में जस्ट आपके पास ये इधर m है, इधर आपके पास माइनस 1 ओवर m है। सो ये आपके पास हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है जो हम आगे एनालिटिकल ज्योमेट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर दो लाइन आपके पास परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ भी आपके पास ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपके पास है, इस वजह से इनके स्लोप्स भी एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। सो आपके पास ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है, ये आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। सो इस पे हम डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप इसको समझें कि हम नॉर्मल लाइन की इक्वेशन किस तरह फाइंड करते हैं और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। याद रखिए, कोई भी आपके पास लाइन की इक्वेशन हो, लाइन की इक्वेशन जो आपके पास होती है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन, मतलब आपके पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है। याद रखिए, लाइन की इक्वेशन जो होती है वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है। लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आपके पास ax प्लस by प्लस c फॉर्म में आपके पास होती है। इस फॉर्म में आपके पास कोई, इसमें a b c कांस्टेंट है, x y आपके पास वेरिएबल है। सो इस फॉर्म में आपके पास कोई भी इक्वेशन दी जाती है तो वो आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास का आपके पास क्वेश्चन है वो पहले हम नॉर्मल लाइन की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, एग्जांपल फर्स्ट, कर्व की इक्वेशन आपके पास है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, और जो आपके पास पॉइंट के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें जस्ट आपके पास एक ही पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट गिवन है, जस्ट x गिवन है। याद रखिए, पॉइंट के आपके पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x होता है, एक y होता है। x कोऑर्डिनेट और y ये किस चीज़ को शो करते हैं? पॉइंट को शो करते हैं, ठीक है।
सो इसको आपके पास एब्सिसा भी कहा जाता है, याद रखें एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। सो अगर आपके पास यहाँ गिवन हो कि एब्सिसा इक्वल टू 3 तो समझ जाना है कि आपके पास एक्स की वैल्यू है। अब आप देखें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके पास वाई कोऑर्डिनेट का होना ज़रूरी है। पहले आप वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लें, फिर उसके बाद आपके पास जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम फिर मतलब आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड करें। वाई कोऑर्डिनेट को हम किस तरह फाइंड करेंगे? डायरेक्टली एक्स की जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है उसको आप पुट कर दे गिवन इक्वेशन में। सो आप यहाँ पुट कर देते हैं सिंस एक्स इक्वल टू 3, इसमें पुट कर दे वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 आपके पास आ जाती है। सो आपके पास जो पॉइंट फाइंड हो जाता है तो पॉइंट हमारे पास आ जाता है x की वैल्यू 3 है और y की जो वैल्यू फाइंड हो गई है आपके पास 2 है। सो ये आपके पास पॉइंट फाइंड हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अब पॉइंट जब फाइंड हो गया, जिस पॉइंट पे आपके पास जो लाइन टेंजेंट है वो पॉइंट तो फाइंड हो गया है। अब इसी कर्व का आपके पास जो है क्या कहते हैं, इसके लिए आपने उस जिस पॉइंट पे आपके पास लाइन टेंजेंट है उसका स्लोप भी आपने फाइंड करना है। तो स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे? गिवन कर्व की इक्वेशन ले ले, सिंस y इक्वल टू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 है, इसकी डेरिवेटिव को फाइंड करें। तो इसका डेरिवेटिव हम इस तरह फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप ले लें d/dx ऑफ y एंड d/dx ऑफ x + 1 1/2 होल पावर 1/2, स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ आपके पास आ जाएगा dy/dx। राइट साइड पे आपके पास रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल अप्लाई होगा डेरिवेटिव का? एक्सटेंडेड पावर रूल, जैसे हम जनरल पावर रूल भी कहते हैं। 1/2 नीचे आ जाएगा, x + 1 1/2 से 1 माइनस हो जाएगा, एंड टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव ले लें। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 x + 1 होल पावर -1/2। एलसीएम जब आप लेंगे 1/2 -1 से आपके पास -1/2 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 का 0 आ जाएगा, जस्ट ओनली 1 आपके पास आ जाता है। इसको सिंपल फॉर्म में आप लिखे, सो आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। सो ये आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई है। अब जो dy/dx की वैल्यू आपके पास आ जाती है तो उसको यूज़ करके आप किस तरह स्लोप को फाइंड करोगे? तो आपके के लिए ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले dy/dx की वैल्यू को लिख लें। dy/dx वैल्यू के पास है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। ये आपके पास dy/dx की वैल्यू आई है। अब इसी को यूज़ करके आपने स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप का आपके पास किसकी इक्वल होगा? स्लोप इक्वल टू m। स्लोप को हम नॉर्मली n से डिनोट करते हैं। dy/dx में आप पॉइंट पुट कर दें, जो गिवन पॉइंट आपके पास है या जिस पॉइंट पे आपके पास लाइन टेंजेंट है वो पॉइंट आपने इसमें पुट करना है। तो m इक्वल टू dy/dx की वैल्यू आपके पास इधर क्या आई है? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, अब इस x की जगह आपने x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 + 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, m इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 से आपके पास 2 आ जाएगा। सो m की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1/4। सो आपके पास जो क्या कहते हैं m की स्लोप की वैल्यू है वो भी फाइंड हो जाती है। इसको दोबारा थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। जब आप डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हो, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद जब आप उसको स्लोप से फाइंड करना चाहते हो, ये जो के बाद डेरिवेटिव आ जाता है बेसिकली स्लोप को शो कर रहा है। लेकिन जो टेंजेंट लाइन होता है किसी कर्व पे, तो ये सारे के सारे लाइन ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी। हमें ऐसा स्लोप चाहिए जो इस पॉइंट पे आपके पास हो। तो इस पॉइंट पे आपके पास आने के लिए हम इसमें ये पॉइंट पुट कर देते हैं। इस पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपके पास जो स्लोप है वो आपके पास 1/4 आ जाता है। अब आप इन तमाम वैल्यूज़ को जो आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे। इधर आपने साथ नोट कर ले, पॉइंट हमारे पास आए 3, 2। अब हम इसमें पुटिंग करेंगे। Now require equation of tangent line। टेंजेंट लाइन की जो रिक्वायर इक्वेशन है वो हमारे पास है y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। नॉर्मली किस चंद बुक्स में आपको ये x y0 और x0 भी नज़र आएगा। तो ये डिनोट करने पे डिपेंड करता है। कोई डिनोट करता है इसको x0 y0 से, जिस पॉइंट पे आपके पास लाइन टेंजेंट है। कोई x1 y1 से डिनोट करता है, इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब आप क्या कर लें, इनकी वैल्यूज पुट कर दे, इसकी वैल्यू पुट कर दे, इसकी और इसकी, इनकी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर ले। y
माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है 2। ये आप देखिए आपके पास जो वैल्यू है ना ये x1 y1 की वैल्यू है, m की वैल्यू है 1/4, x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास है 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 4 मल्टीप्लाई कर ले इधर 4y माइनस 8, 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर x माइनस 3 आ जाएगा, 8 को इधर साइड पे शिफ्ट कर दे, 4y इक्वल टू x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 8 इसके साथ जब ऐड होगा तो ये आ जाएगा, 4 पे अगर डिवाइड करना है तो y इक्वल टू x बाई 4 प्लस 5/4। सो आपके पास ये रिक्वायर जो आपके पास रिजल्ट है वो फाइंड हो जाता है। तो इस तरह आपके पास ये फाइंड हो जाता है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। इसके बाद हम अभी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू cos इंटू एक्स माइनस पाई और x की वैल्यू आपके पास है पाई/2। हमने यहाँ नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो इधर साइड पे लिख लेते हैं कि आपके पास जो नॉर्मल रिक्वायर्ड नॉर्मल की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू -1 और m x माइनस x1। सो ये नॉर्मल की इक्वेशन है। इसके लिए जो रिक्वायर आपके पास चीज़ें हैं वो x1 y1 की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और स्लोप की वैल्यू है, m मीन स्लोप की वैल्यू आपके पास है। इधर आपके पास x की वैल्यू गिवन है लेकिन आपके पास y आपने इसके लिए फाइंड करना होगा। तो वही हम किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप इस गिवन क्वेश्चन में आप y की x की वैल्यू पुट कर दे, सिंस y इक्वल टू कास x की जगह x की वैल्यू पुट कर दे। x की वैल्यू आपके पास है पाई/2 माइनस पाई। सिंप्लीफिकेशन कर दे, y इक्वल टू कास और इसका एलसीएम ले ले तो -पाई/2 आपके पास आ जाएगा, और -पाई/2 यानी कास में आपके पास ये वैल्यू याद रखिए कि आपके पास सिंस कास माइनस थीटा ये इक्वल होता है आपके पास कास थीटा के, ठीक है, और कास पाई/2 या कास -पाई/2 का फिर आपके पास कास का जो रिजल्ट होता है वो 0 आपके पास होता है। सो y इक्वल टू 0 आपके पास आ जाता है। सो आपके पास पॉइंट फाइंड हो जाता है। पॉइंट में आपके पास x की जो वैल्यू है पाई/2 है और y की जो वैल्यू है आपके पास है वो आपके पास 0 है। सो अभी आप स्लोप फाइंड कर ले, तो स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे? सिंस y इक्वल टू कास x माइनस पाई, ये आपके पास गिवन कर्व की इक्वेशन है। अब आप क्या कर ले, इसका डेरिवेटिव ले दे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड पे। सो d/dx ऑफ y एंड d/dx ऑफ कास x माइनस पाई। अब यहाँ dy/dx आ जाएगा और राइट साइड पे आपके पास कास का क्या डेरिवेटिव आपके पास होता है? कास का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन और एंगल आ जाएगा x माइनस पाई। अब इसका एंगल देखिए सिंपल x नहीं है, तो अगर एंगल सिंपल x ना हो तो उसका अगेन डेरिवेटिव लें, d/dx ऑफ इट्स एंगल x माइनस पाई। मजीद सिंप्लीफिकेशन करें, माइनस साइन x माइनस पाई अपनी जगह आ जाएगा और x इसका डेरिवेटिव 1 आ जाता है और माइनस पाई का 0, सो ओनली x आपके पास आ जाता है। इट मीन्स आपके पास जो डेरिवेटिव का रिजल्ट है वो आपके पास आ जाता है dy/dx इक्वल टू माइनस साइन x माइनस पाई। सो ये आपके पास डेरिवेटिव का रिजल्ट फाइंड हो जाता है। अब इसी डेरिवेटिव को यूज़ करके एग्जैक्टली उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपके पास लाइन नॉर्मल है, उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो स्लोप मीन्स m dy/dx, उस पर पॉइंट पुट कर दे। सो आपके पास आएगा माइनस साइन, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दे, x की वैल्यू आपके पास क्या है? पाई/2 माइनस पाई। सो माइनस साइन, यहाँ से आपके पास आ जाएगा -पाई/2। एलसीएम आप ले ले तो ये एलसीएम आपके पास -पाई/2 का रिजल्ट दे देगा। ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस साइन पाई/2। यहाँ भी नोट करें आपके पास रिजल्ट होता है कि साइन माइनस थीटा ये इक्वल होता है आपके पास माइनस साइन थीटा के। कास में आपके पास ये माइनस खत्म हो जाता है लेकिन साइन में ये माइनस बाहर आ जाता है, क्योंकि आपके पास कास फंक्शन इवन है और आपके पास जो क्या कहते हैं साइन फंक्शन आपके पास है ना, ये आर्ट फंक्शन आपके पास है। सो ये माइनस इंटू माइनस से प्लस आ जाएगा, यहाँ से जो रिजल्ट आ जाता है साइन पाई/2 आ जाता है। साइन पाई/2 का रिजल्ट 1 की इक्वल होता है। इट मीन्स के स्लोप आपके पास क्या जाता है? 1 आ जाता है। इस तरह आप स्लोप भी आपने फाइंड कर लिया है, जो पॉइंट आपके पास है वो पॉइंट भी आपने फाइंड किया है। पॉइंट आपके पास आया है पाई/2 एंड 0, ये x1 और y1 की वैल्यूज है। अब इन्हीं को यूज़ करके हम इसको नॉर्मल इक्वेशन में पुट करेंगे, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सो अभी पुटिंग कर लेते हैं इसमें।
let require equation of normal line is, वो हमारे पास ये है कि y माइनस y1 इक्वल टू -1 ओवर m x माइनस x1। अब इसमें पुटेंगे आप कर ले, y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है 0, -1 ओवर m की वैल्यू है 1, x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास है π/2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, y माइनस 0 से y आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई कर दे माइनस x प्लस π/2। सो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह आपने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है। जस्ट आप पहले उसके लिए जिस तरह टेंजेंट लाइन के लिए आपने स्लोप और पॉइंट फाइंड किया, इस तरह इसके लिए भी स्लोप और पॉइंट फाइंड कर ले। जस्ट इक्वेशन में डिफरेंस है, वहाँ m है मल्टीप्लिकेशन में x माइनस x1 के साथ, और यहाँ आपके पास नॉर्मल लाइन में है -1 ओवर m है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखें। अभी बस इसका आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, इससे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, इस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये और भी क्लियर हो जाए। असाइनमेंट आपके पास ये है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है, आपने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। टेंजेंट लाइन को फाइंड करना है, आपके पास जो कर्व की इक्वेशन है वो आपके पास ये x² + y² = 13, और पॉइंट आपके पास जो गिवन है, यहाँ आपके पास x कोऑर्डिनेट गिवन नहीं बल्कि कंप्लीट पॉइंट गिवन है। कंप्लीट पॉइंट आपके पास -2, 3, यानी आपने y फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस y ऑलरेडी आपके पास गिवन है। ठीक है, सो इसके लिए आपने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सेकंड वन आपके पास नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन के लिए आपके पास जो डेटा गिवन है वो x² + 2xy = y³, और जो पॉइंट आपके पास गिवन है वो 1 - 1 पॉइंट है। यहाँ भी कंप्लीट पॉइंट आपके पास गिवन है। आपने इसके लिए नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। याद रखें, कर्व की कोई भी आपके पास इक्वेशन हो, जस्ट आपको डेरिवेटिव आनी चाहिए। डेरिवेटिव से हम पहले डिटेल से काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये आपके पास एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है, ठीक है, आप इसका इम्प्लिसिट डेरिवेटिव से इसका डेरिवेटिव फाइंड कर ले और फिर पॉइंट पुट करके आप वहाँ से स्लोप आपके पास मिल जाएगा। सो ये आपके पास आपका होमवर्क है या आपके पास असाइनमेंट है, इसको आपने ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। ठीक है।